नमस्कार दोस्तों आज जो डेक्सामेथासोन जो साल्ट आ रहा है, डेक्सोना नाम से ब्रांड से जो इंजेक्शन भी आ रहा है मार्केट में वेटनरी में, उस साल्ट के बारे में आज आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि उसको कौन कौन सी जगह लगा सकते हैं। तो साथियों, ये जो इंजेक्शन है, ये जो साल्ट वाले जितने भी जो और भी जेनरिक कंपनियों के आते हैं, लेकिन ये साल्ट वाला इंजेक्शन हमें रियल केस में ही लगाना चाहिए। बाकी जो वेटनरियन क्या करते हैं, कुछ हर जगह इसको काम में लेते हैं, हर जगह इसको काम में नहीं लेना है, क्योंकि इसके हर जगह काम में लेंगे तो इसके काफ़ी नुकसान भी है। अब इसके नुकसान क्या है? सबसे ज़्यादा तो पशु की जो इम्यूनिटी है, यानी इम्यून सिस्टम है, उसको कमज़ोर करता है। यानी पशु की जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल ही डाउन हो जाएगी अगर अपन इसको लगातार पशु में लगा रहे हैं हर डिजीज में। तो दूसरा, इससे क्या होगा, अब इस पशु की इम्यूनिटी डाउन होगी तो उसमें क्या होगा, पशु की जो किसी भी प्रकार की जो वायरल बुखार है, वायरल जो डिजीज है, वो भी उसमें बढ़ने की संभावना रहेगी, क्योंकि जो वायरल डिजीज है वो इम्यून सिस्टम के मजबूत होने के कारण ही पशु की वायरल डिजीज दूर होती है। दूसरा, अपन को ये वायरल डिजीज में भी नहीं लगाना है, आपको पता भी है ये। और साथ में जो फंगल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन से जो डिजीज होती है, वो भी, उनमें भी अपन को कभी भी ये डेक्सामेथासोन साल्ट वाले इंजेक्शन अपन को नहीं लगाने। उसके बाद में बात ये आती है कि जो प्रेग्नेंट पशु है उसमें भी अपन को ये नहीं लगानी है कभी भी, क्योंकि ये नॉन प्रेगनेंसी में लगा सकते हैं, प्रेगनेंसी सेफ साल्ट नहीं है। अगर अपन चाहे पशु कोई से भी ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अपन पशु में ये प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं लगा सकते, वरना ये अबॉर्शन की स्थिति पैदा कर देगा। साथ ही में जो ये अपन किसी भी, मान लीजिए अपन ने पशु में लगाया है रियल केस में, तो उसका दूध भी कम करेगा, ये जो मिल्क डाउन है वो भी करेगा। और इसकी ओवरडोज है वो भी हमें हमारे पशु में नहीं लगानी है, ओवरडोज से भी ये पशु को नुकसान पहुंचाता है। अब इसकी जो डोज है वो क्या है, वो है 100 kg पर 2 ml, यानी जिस भी पशु का 100 kg बॉडी वेट है उसको अपन 2 ml लगाना, इससे ज़्यादा कभी नहीं लगाना है। अपन अगर समस्या कम है तो कम जरूर कर सकते हैं इसकी डोज। और साथ में इसको जो लंबे समय तक लगातार भी अपन को 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर लगातार लंबे समय तक अपन 3 दिन से ज़्यादा पशु में लगाएंगे तो पशु की लीवर और किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज और कमज़ोर हो जाएंगे, जिससे पशु का क्या होगा, पशु और भी बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। तो ये तो थे इसके नुकसान। तो दोस्तों, ये जो डेक्सामेथासोन साल्ट है, इसको अपन कौन कौन से पशु में, कौन कौन से रोगों में अपन इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले, जो किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो पशु का, आप जोड़ों के दर्द को आर्थराइटिस बोलते हैं, यानी किसी भी प्रकार के आर्थराइटिस में अपन पशु को लगा सकते हैं, वो वहाँ की स्वेलिंग वगैरह और उसको रिलीफ दिलाएगा। साथ ही में यानी आंतों में अल्सर हो गया है, आंतों के अल्सर में भी ये पशु को बहुत ही अच्छा और तगड़ा रिजल्ट देगा। और वहाँ की सूजन हो जाती है आंतों में, तो उस सूजन को कम करता है। साथ ही में जो कीटोसिस है, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस आपको पता भी है। और जो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी जब पशु में हो जाए तब भी अपन इसको लगा सकते हैं, उसमें भी अच्छा और शानदार रिजल्ट रहता है। और उसके बाद किसी भी प्रकार की जो बैक्टीरियल डिजीज है, अब बैक्टीरियल डिजीज में क्या करते हैं, अपन एंटीबायोटिक लगाते हैं। अब जो भी एंटीबायोटिक लगाते हैं ये उसकी क्रियाविधि को बढ़ाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा असर करेगी। जो भी एंटीबायोटिक लगाते हैं उसकी क्रियाविधि को बढ़ा देता है, तो उसमें भी अच्छा और शानदार रिजल्ट है इसका। और साथियों, जो किसी भी प्रकार की पशु में एलर्जी है, उस एलर्जी को दूर करने के लिए भी अपन डेक्सोना, जो डेक्सामेथासोन साल्ट आता है, उसको लगा सकते हैं, उसमें भी शानदार रिजल्ट रहते हैं। और जिसे मैग्नीशियम टिटेनी, और जिसे अपन ग्रास टिटेनी बोलते हैं, उसमें भी इसके अच्छे और काफ़ी शानदार रिजल्ट हैं, उसमें भी अपन इसको लगा सकते हैं। और किसी भी ड्रिप में, यानी जो RL है, DNS है, D5 है, D10 है, ये किसी भी जो ड्रिप है, उसके जो वेटनरी की जो ड्रिप है उसका वीडियो बनाया गया है, आप जाकर के चैनल में आपको वीडियो मिल जाएगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो उसमें भी अपन किसी भी ड्रिप में अपन इसको पशु को लगा सकते हैं। साथ ही में जो दूसरे जो इंजेक्शन है उसमें घोलकर भी अपन इसको लगा सकते हैं, यानी मान लीजिए आपने कैल्शियम के साथ में लगाया, ट्राइब्यूवेट के साथ में लगाया पशु को, ये साथ में मिक्स करके भी अपन 2 इंजेक्शन को इसको लगा सकते हैं पशु को। और इसकी जो डोज है, यानी इसके रूट कौन कौन से, डोज आपको मैंने बताई दी, इसका रूट क्या है। अब रूट, इसको कम समस्या होने पर अपन इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, और यदि समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है पशु को तो अपन जो ड्रिप में डालकर लगा सकते हैं, यानी इंट्रावेनस भी लगा सकते हैं इसको साथ में।